हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुर्ग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं सम्राट सर और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं पीजीटी का जो पेपर हो रहा है, उस पेपर के एक शार्ट एनालिसिस के बारे में। पीजीटी का जो पेपर हुआ, किन-किन विषयों का पेपर हुआ एक्चुअली 9 मई को और उस पेपर का पैटर्न कैसा रहा पूछे जाने का और इसमें एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना प्रयोग किया गया पेपर को बनाने में, कैसा रहा पेपर और कितने प्रश्न आए हैं और कैसे हम लोग इस पेपर को किए हैं, इस सब के बारे में एक समरी हम लोग करते हैं। तो 9 मई 2026 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक पेपर करवाया गया पीजीटी का यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि 11 कक्षा 11 और कक्षा 12 को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इसका सफलतापूर्वक संपन्न हो गया कक्षा 9 तारीख को, सॉरी 9 तारीख को और 9 मई के दिन अभी जो रुझान आ रहे हैं, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का पेपर आउट होने का या किसी साल भर के पकड़े जाने का अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझ लें, अगर पेपर आउट नहीं हुआ है या कोई साल भर नहीं पकड़े जाते, ज़ाहिर-सी बात है पेपर नहीं आउट हुआ है तो मेरिट कम जाएगी। अगर पेपर आउट होता तो मेरिट हाई चली जाती है। तो इसकी मेरिट कम जाने की संभावना और जो पेपर की क्वालिटी पूछी गई है, पेपर जिस तरीके से पूछा गया, जिस पैटर्न पर पूछा गया, इसके आधार पे भी आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि मेरिट क्या रहने वाली है। तो हम लोग बात करते हैं कि 9 मई के पेपर के बारे में कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और कौन-कौन से प्रश्न थे। यहाँ पे देखें 9 मई को 2 पालियों में पेपर संपन्न हुआ है, जिसमें टोटल 9 प्रमुख विषय शामिल हुए हैं, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। तो प्रथम पाली सुबह 9:30 से लेकर 11:30 के बीच में हुई, जिसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास और शिक्षा शास्त्र के पेपर शामिल हुए थे। जिसमें से खास करके भौतिक विज्ञान और इतिहास के पेपर थोड़ा-सा मॉडरेट से हाई लेवल के थे। और द्वितीय पाली में देखा जाए 2:30 बजे से 4:30 बजे के पेपर हुआ अभी-अभी और इसमें अंग्रेजी कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, वाणिज्य और समाजशास्त्र का पेपर हुआ, ये 9 मई का है और 10 मई को भी पेपर होना है, 2 के दोनों पालियों में, जिसमें प्रमुख विषय में हिंदी, संस्कृत और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऐसे करके कई होम साइंस कई विषय इसमें शामिल हो रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं परीक्षा का पैटर्न कैसा रहा है। पेपर का स्ट्रक्चर पूरी तरह से उम्मीदवारों के संबंधित विषय पर केंद्रित रहा, यानी कि जो सिलेबस दिया गया था उसी सिलेबस से पेपर पूछा गया। ये होमगार्ड की तरीके नहीं है कि सिलेबस से इतर क्वेश्चन पूछा गया हो। तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चन आए हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। 125 प्रश्न टोटल बहुविकल्पीय रूप में आए थे जो कि हमेशा आते रहे हैं। इसमें 425 अंक का ये पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 3.4 अंक का होता है। एक प्रति प्रश्न का 3.4 अंक मिलता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप 125 के 125 प्रश्न गोला करके आएंगे। ये पेपर जो है ओएमआर पे होता है, तो ओएमआर पे हुआ भी था और सभी ने गोला किया भी। लेकिन इसमें आप देखें 2 घंटे का समय दिया जाता है और 125 प्रश्न रहता है, यानी कि 120 मिनट में 125 प्रश्न। तो टाइम का भी थोड़ा-सा इश्यू रहता है, तो टाइम आपको मैनेज बढ़िया से करना पड़ेगा। और कई बच्चों ने बढ़िया से टाइम मैनेज किया ओएमआर शीट को, जिन्होंने पूरा फुल किया है, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाया है। और इस ओएमआर को भरने के लिए भी उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, 3 स्टेप में पेपर को सॉल्व किया है, तो उनका स्कोर ज़ाहिर-सी बात है बढ़िया स्कोर रहा है। वो संतोषजनक अपना उत्तर बता रहे हैं कि हाँ, हमारा पेपर सही हुआ है। तो पेपर का विस्तृत एनालिसिस अगर देखें तो उम्मीदवारों को विशेषज्ञों की शुरुआती प्रक्रियाओं के आधार पे आज के पेपर का समग्र स्तर माध्यम से थोड़ा-सा कठिन माना जा रहा है। यानी कि थोड़ा-सा मॉडरेट अगर देखा जाए, ईज़ी, मॉडरेट और हार्ड अगर देखें, तो यहाँ पे ईज़ी, मॉडरेट और हार्ड में तो हार्ड के करीब, मॉडरेट से थोड़ा-सा ज़्यादा पेपर हाई बना है। उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि पेपर जो है वो तथ्यों पर आधारित नहीं बन रहे हैं। कोई भी पेपर इस समय उठा के देख लीजिए, अब केवल और केवल डाटा या तथ्यों से संबंधित पेपर नहीं बन रहे, बल्कि अब वो गहराई से औपचारिक या वैचारिक समझ के आधार पे कंसेप्चुअल पेपर बन रहे हैं। और ऐसे में आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत है। अब केवल पीवाईक्यू या एमसीक्यू पढ़ के पेपर निकाल पाना, एग्ज़ाम निकाल पाना मुश्किल है। तो आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सारे के सारे पेपर में लगभग-लगभग यही था। विशेषकर इतिहास और भौतिक विज्ञान जैसे पेपरों में अगर देखा जाए, प्रश्न थोड़े से ज़्यादा लेंथी पूछे गए हैं। इतिहास में प्रश्न थोड़ा और लेंथी पूछा गया। हालाँकि वो सिलेबस से हटके नहीं था, मैं फिर भी बता दूँ। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा गया था, लेकिन वो पेपर लेंथी थे, थोड़े से बड़े थे
और टाइम टेकिंग प्रश्न थे, समय लेने वाले प्रश्न थे, उनको विचार करके उत्तर दे सकते थे। और कमी हमारे पास उसी की है, समय की। 125 क्वेश्चन हमें करने हैं 120 मिनट में। तो वहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। 120 मिनट में और नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो इसीलिए ज़्यादातर बच्चों ने 125 प्रश्नों को बढ़िया से अटेम्प्ट किया है। लेकिन देखिए, जिन उम्मीदवारों ने बिना नेगेटिव मार्किंग के भी तुक्के लगाने के बजाय जो है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि 2 प्रश्न कोई किसी प्रश्न के जो 4 ऑप्शन हैं, उन चारों ऑप्शनों में से 2 नेगेटिव ऑप्शन या 2 ऐसे ऑप्शन जो गलत हैं, उनको हटाकर तो ऐसे ऑप्शन जो पॉजिटिव है, यानी कि सही होने की संभावना है, जिसमें आपको शंका है या जिनमें आपको कंफ्यूजन है, उसमें से आप किसी एक का चयन करते हैं तो 50-50% के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का स्कोर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहा है। बाद में मिलाने के बाद उनके प्रश्न ज्यादा सही दिख रहे हैं। और परीक्षा पर अगर देखा जाए तो एआई का प्रभाव क्या पड़ा है, तो देखो भाई, वर्तमान में एआई का प्रभाव किसी भी क्षेत्र में ना पड़े ऐसा असंभव है। इस पेपर पे भी एआई का प्रभाव पड़ा है, लेकिन जो पेपर बना है उस पेपर में एआई का प्रभाव थोड़ा सा कम देखा गया, क्योंकि पीजीटी एक पारंपरिक विषय विशिष्ट परीक्षा है। बहुत पहले से होती आ रही कोई नई परीक्षा तो है नहीं कि जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, एआई से मदद लिया जाए। तो जो विषय विशेषज्ञ बैठे हैं पेपर बनाने के लिए, तो उनके पास ये पूरी जानकारी है, तो उन्होंने एआई का इस्तेमाल बहुत कम किया है। और पेपर बनाने में खास करके, हालांकि जो परीक्षा प्रणाली है, उस परीक्षा प्रणाली में तो एआई का प्रभाव रहा है, जैसे सिक्योरिटी चेकिंग के लिए और भी कई रीजन, जहाँ पे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे एआई का प्रभाव देखा गया, लेकिन उससे हमें क्या, वो तो हमारे लिए फायदेमंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेपर बना है, उस पेपर में एआई का प्रभाव बहुत कम मिला है। और इसका असर ये दिख रहा है कि जो पेपर है वो पाठ्यक्रम से ही आया है। और दूसरा देखें, आप अगर ये वीडियो आपको अगर थोड़ी-सी पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि आपके लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही एनालिसिस हम लेके आते रहेंगे सटीक आपके लिए। तो इस प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, यहाँ पे आंसर की के बारे में बताया गया है। आंसर की कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसका मैं इसका जो है वेबसाइट का लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आप वहाँ पे जाइएगा, जब आंसर की आएगा तो उसी वेबसाइट पे उसी लिंक पे आएगा, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं और आपको फ्री नोट्स की तलाश है या क्लासेस की तलाश है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं दुर्ग एकेडमी एप्लीकेशन, TURG। दुर्ग एकेडमी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहां पे आपको कई फ्री पीडीएफ और कई पेड कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी सेकंड पेपर और साथ में हिंदी सेकंड पेपर का आपको यहाँ पे बैचेज मिल जाएंगे। फर्स्ट पेपर की क्लासेस चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। मैराथन अब मिलेगा, चूंकि एग्जाम अगले महीने में है। तो आप यूट्यूब से जुड़ सकते हैं दुर्ग एकेडमी के, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। उन मैराथन क्लासेस से ही आप अपना नेट निकाल सकते हैं, इतनी बढ़िया क्लासेस होती हैं। एक बार आप डेमो जरूर लेकर देख सकते हैं। और अगर यूजीसी नेट का आपको पूरा बुकलेट चाहिए, तो सभी यूनिट का बुकलेट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। दुर्ग एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एक एक बुकलेट आपको अलग अलग इतना मोटा मोटा मिलेगा। आप उसको जाके प्रिंट निकलवा सकते हैं, तो प्रिंट निकालने की भी सुविधा दी गई है। अगर आप फर्स्ट पेपर के नए बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो इसकी फीस अभी 1000 रुपया है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा और लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और डाउट सेशन भी साथ में आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको कोई और जानकारी लेनी हो, तो हमारे इस दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, 9565972628। और ये दुर्ग एकेडमी का एप्लीकेशन भाई नया नया बना है, तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही है, जिसमें फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट के लिए और ज्योग्राफी और हिंदी के लिए कुछ टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेंगी। उसके बाद कुछ टेस्ट सीरीज आपको पेड में मिलेंगे। तो फर्स्ट पेपर की लगभग 5 टेस्ट आपको 50-50 क्वेश्चन के इसमें मिल जाएंगे। तो आप जाके गूगल प्ले स्टोर से दुर्ग एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, वहां पे अपनी एक आईडी बना लीजिए और फ्री टेस्ट का लाभ उठाइए और अपना मूल्यांकन करिए और देखिए आपका स्थान क्या आता है, आपकी तैयारी कितनी है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं और सेशन कैसा लगा आपको, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर थोड़ा सा आपको लगता है उपयोगी है, तो आप हमारी मदद भी कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।